हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे टॉपिक पे हम बात करते हैं। किस वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? तो ये कहा गया है E.P. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधि मान्य विधि है? तो ये है जावेद बनाम हरियाणा राज्य में कहा गया। अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करती है? तो ये करती है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी आधार पर। और फिर अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है ये अधिकार। अनुच्छेद 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो ये राज्य को रोकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15(2) द्वारा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये अधिकार अनुच्छेद 15(2) द्वारा प्रदान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 15(2) में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया था? तो पहले 7 मूल अधिकार का उपबंध किया गया था, अभी 6 मूल अधिकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अलग कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया था? तो ये अनुच्छेद 19(1) तथा अनुच्छेद 31 के तहत उपबंध किया गया था। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार है। वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है? 6 मूल अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 के तहत। कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 15 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 16 के तहत। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 18 द्वारा। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किसको उपलब्ध है? तो सभी व्यक्तियों को। अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं भी कुछ गलती हो तो कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।